ऑर्डर 11 का रूल 16 हमारा सिर्फ ये बात करता है कि नोटिस टू प्रोड्यूस, किस चीज़ के लिए प्रोड्यूस करना है नोटिस, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। समझिए, किसी पार्टी, दोनों पार्टी यहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट, प्लीडिंग मतलब कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि प्लीडिंग में या फिर एफिडेविट में आपने कोई डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, तो दूसरी पार्टी आपसे उस डॉक्यूमेंट का जो आपने अपने प्लीडिंग में जिक्र किया है या फिर एफिडेविट में जिक्र किया है, उसको कोर्ट में हाजिर करने का आदेश आपको दे सकता, नोटिस देगा। कौन देगा? पार्टी देगी, दूसरी पार्टी कोर्ट से कह के। ठीक है, क्यों दिया जाएगा? ताकि क्लियर हो सके जो आप मेंशन कर रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट है लेकिन आपने प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में, तो वो प्रोड्यूस कराने के लिए आपको एक नोटिस भेजा जा सकता है जिसमें कहा जाता है कि वह व्यक्ति वह दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। ये किस प्रकार से होगा? फॉर्म नंबर 7 होगा, अपेंडिक्स सी में दिया गया है, और कुछ परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकते हैं। ये रूल 16 हमारा बात करता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दी चैनल। तो अपन वापस आ चुके हैं ऑर्डर 11 पे। ठीक है, ऑर्डर 11 में अपन रूल 15 तक क्लियर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम समझेंगे रूल 16 हमारा किस बारे में बात करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो रूल 16 हमारा बात करता है कि दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस, यानी कि नोटिस टू प्रोड्यूस, किस चीज़ के लिए नोटिस है वो समझिए। अगर किसी किसी पार्टी लिखा, यानी कि एनी पार्टी, प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, ने अपने प्लीडिंग में दोनों चीज़ आती हैं, प्लेंट आता है, रिटन स्टेटमेंट आता है, अपनी प्लीडिंग में या फिर एफिडेविट में किस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, तो दूसरी पार्टी उसे नोटिस टू प्रोड्यूस भेज सकती है। ठीक है, अब किस लिए होगा? जिसमें कहा जाता है कि वह व्यक्ति वह दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करे, प्रोड्यूस करे, जो आपने अपनी प्लीडिंग में मेंशन किया हुआ था या फिर एफिडेविट में मेंशन किया हुआ था, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कि हमारे सामने हाजिर करिए, उसके लिए ये नोटिस भेजना पड़ता है। समझिए आगे क्या कहता है। और इस नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्म नंबर 7 और अपेंडिक्स सी में बताया गया है, और कुछ परिस्थितियों में साथ में परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, अलाउ है, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन हो वो आप कर सकते हो, वो अलाउ है। शॉर्ट नोट समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा थोड़ा शॉर्ट में, कि अगर किसी पार्टी ने अपने दस्तावेज का जिक्र किया है, किसी भी पार्टी ने अपने प्लीडिंग में, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, एफिडेविट में, लेकिन उन्हें कोर्ट में हाजिर नहीं किया है, तो दूसरी पार्टी कोर्ट से पहले नोटिस टू प्रोड्यूस भेज सकता है। इससे उस वह कानूनी अधिकार मिल जाता है कि बाद में वह यह ना कह सके कि तुमने मुझे वो दस्तावेज नहीं दिखाए थे। ठीक है, तो ये क्यों काम आता है वो आगे समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल समझ लो कि मान लीजिए प्लेंटिव ने प्लेंट में लिखा है कि डिफेंडेंट ने मुझे 50,000 रुपये उधार देने की रसीद दी थी। ठीक है, अब डिफेंडेंट प्लेंटिव से नोटिस टू प्रोड्यूस भेजेगा, आप वह रसीद कोर्ट में प्रस्तुत करें जिसका उल्लेख आपने अपने प्लेंट में किया था। और अगर प्लेंटिव वह दस्तावेज कोर्ट में नहीं लाता है, तो डिफेंडेंट बाद में यह कह सकता है कि वादी ने जानबूझकर सबूत छुपाए हैं और इसके प्लेंटिफ का केस कमज़ोर पड़ सकता है। तो एक तरह से मैंने जैसे कि बताया था कि अगर तुम जो डॉक्यूमेंट आपसे प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था, बाद में आप उसको एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो वैसा ही रोल यहाँ पे हो जाएगा। वो जबकि अगर नहीं भी भेजोगे तब भी कोर्ट आपसे फोर्स करके ले लेगा। आगे पढ़ोगे समझ में आएगा रूल में। ठीक है, तो रूल 16 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 11 का रूल 16 हमारा सिर्फ ये बात करता है कि नोटिस टू प्रोड्यूस, किस चीज़ के लिए प्रोड्यूस करना है नोटिस, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। समझिए, किसी पार्टी, दोनों पार्टी यहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट, प्लीडिंग मतलब कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि प्लीडिंग में या फिर एफिडेविट में आपने कोई डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, तो दूसरी पार्टी आपसे उस डॉक्यूमेंट का जो आपने अपने प्लीडिंग में जिक्र किया है या फिर एफिडेविट में जिक्र किया है, उसको कोर्ट में हाजिर करने का आदेश आपको दे सकती है, नोटिस देगा। कौन देगा? पार्टी देगी, दूसरी पार्टी कोर्ट से कह के। ठीक है, क्यों दिया जाएगा? ताकि क्लियर हो सके जो आप मेंशन कर रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट है लेकिन आपने प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में, तो वो प्रोड्यूस कराने के लिए आपको एक नोटिस भेजा जा सकता है जिसमें कहा जाता है कि वह व्यक्ति वह दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। ये किस प्रकार से होगा? फॉर्म नंबर 7 होगा, अपेंडिक्स सी में दिया गया है, और कुछ परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। ये रूल 16 हमारा बात करता है। अब समझो क्या है, फॉर्मेट क्या है, कि ये हमारा फॉर्म नंबर 7 हो गया और अपेंडिक्स सी का है। ठीक है, 8-10-11 और नियम 16। अब इसमें क्या है, कोर्ट का नाम लिखना है, केस संख्या और ईयर लिखना है, वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, और आगे क्या है, आपको सूचित किया जाता है कि वादी प्रतिवादी जो भी है जिसके अगेंस्ट भी भेजा जा रहा है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप तारीख 1, तारीख 12,
दिसंबर यानी कि एक दिसंबर को अपने बाध्यपत्र या दिसंबर में निर्दिष्ट निम्नलिखित दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए पेश करें। इतनी तारीख को आप जो आपने बाध्यपत्र में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में या फिर शपथ पत्र में जो जिक्र किया है इस डॉक्यूमेंट को, उसको प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह हो जाएंगे। यहाँ पे और क्लियर बता दिया मैंने बना के, ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोर्ट का नाम आ गया, केस नंबर आ गया, वादी प्रतिवादी हो गए। ठीक है, ये थोड़ा डबल हो गया। ठीक है, और आपको सूचित किया जाता है कि वादी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने लिखित कथन में निम्नलिखित दस्तावेजों को उसके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें, हाजिर करें। दिनांक इतनी तारीख को 50,000 की रसीद थी जिसका उल्लेख आपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में किया है, उसको आपको हाजिर करना है इस प्रकार से। और यहाँ पे दिनांक लिखोगे, हस्ताक्षर कर दोगे। रामलाल जो वादी है उसका एडवोकेट कौन है, उसका रिलेवंट वगैरह जी आ जाएगा। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपको बना के भेजना होगा नोटिस टू प्रोड्यूस वाले केस में। ठीक है, तो ये था हमारा रूल 16। इसमें कोई डाउट होगा नहीं, वैसे बहुत ईजी था। और इसके आगे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद पढ़ने वाले। ठीक है, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ और समझना हो तो वही बताना। थैंक यू।